जय हिंद। आज हम लोग बिहार के 10 खास चीज़ों को जानेंगे, जैसे महात्मा गांधी पुल की लंबाई कितनी है, यह कब बनी, पटना का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, बिहार में कितने एयरपोर्ट है, गरीब ट्रैंक रोड बिहार के कितने जिले से होकर जाता है। साथ ही हम लोग पटना का सबसे बड़ा चिड़ियाघर के बारे में, गोल घर के बारे में जानेंगे, तो कौन बनवाया, किस लिए बनवाया इत्यादि। ये सब आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हाजीपुर वैशाली जिले में है जगह हाजीपुर। हाजीपुर से पटना आने के लिए एक पुल बनाया गया है जिसे महात्मा गांधी सेतु पुल के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि संसार में सबसे ज्यादा लंबा नदी पर बना पुल यही है, महात्मा गांधी सेतु पुल, जिसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है। यह कब बना, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है कि नदी पर बना संसार का सबसे लंबा पुल कौन है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, जिसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट आप याद कर सकते हैं, यह बना है 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में यह पुल जो है 1972 में इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। और एक चैप्टर पढ़ाए थे प्रधानमंत्री वाला, तो उसमें बताए थे 1972 में इंदिरा गांधी थी, 1977 में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। फिर यह तो उद्घाटन किया गया, मतलब काम शुरू करने का शिलान्यास कर दिया गया। फिर यह बनते बनते 10 साल लगे, अर्थात 1982 में यह पुल बन के तैयार हो गया। और इंदिरा गांधी मई महीने में अपने हाथों से इसका उद्घाटन की। इंदिरा गांधी मैंने आम जनता के लिए खोल दिया गया। तो यह पॉइंट याद रखना है। पूछा जाए कि महात्मा गांधी पुल कब बन के तैयार हो गया, तो यही डेट याद रखना, 1982 ईस्वी में। तो इस पुल से हम लोग 2 बात याद किए कि संसार का सबसे बड़ा नदी पर बनने वाला पुल तो महात्मा गांधी सेतु पुल, जिसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर, ये कब बन के तैयार हो गया, तो 1982 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। यदि अब इस पुल को टप कर इधर आएंगे तो यहाँ नया बस स्टैंड मिलेगा, और इधर से आप जाएंगे तो पुराना बस स्टैंड मिलेगा। पुराना बस स्टैंड मीठापुर है जो और नया बस स्टैंड हाल ही में बना है। यदि आप इस पुल के नीचे उतर कर और यहाँ से इधर लगभग 1.5 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ आपको एक मंदिर मिलेगा। ये 2 नंबर पॉइंट है, पटन देवी मंदिर। पटन देवी मंदिर, ध्यान दीजिए। पटन देवी मंदिर की खासियत, भगवत पुराण के अनुसार यहीं पर सती का बायां कमर जो है ना कट के गिरा था। तब यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसे पटन देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह लंबी कहानी है। शंकर भगवान की पत्नी थी सती। शंकर का ससुर शंकर को बुलाए नहीं थे यज्ञ में, और पत्नी चले गई थी। वहाँ उसका ससुर जो यक्ष जो थे बहुत उसको बुरा बोले, जिससे सती ने अपने आप को शरीर को नष्ट कर लिया, मृत्यु हो गई। इस पर शंकर भगवान तांडव मचाना शुरू कर दिए। तब विष्णु भगवान उनका मोह भंग करने के लिए अपना सुदर्शन चलाकर और सती को टुकड़ों में विभक्त कर दिए, जिनमें से एक टुकड़ा यही पटना में गिरा है, जहां अभी मंदिर है पटन देवी मंदिर। आप कभी पटन देवी मंदिर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मंदिर के बाहरी परिसर में 3 काले पत्थर से और भी प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें महालक्ष्मी, फिर महासरस्वती और महाकाली, ये 3 गो का, और साथ ही काले पत्थर का भैरव बाबा भी मंदिर के परिसर में मिलेंगे। तो हम लोग 2 पॉइंट देख लिए। पटन देवी मंदिर कहाँ है, तो गंगा के निकट है। प्रश्न, पटन देवी के मंदिर के किस ओर गंगा नदी बहती है, तो नक्शे में देख सकते हैं उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो है, आप यहाँ से पुराना बस स्टैंड मीठापुर पहुंच गए। अब यहाँ से ऑटो कर गंगा नदी के किनारे एक मैदान मिलेगा आपको। इसी मैदान का नाम है गांधी मैदान। याद रखें, पटना का सबसे बड़ा मैदान गांधी मैदान है, जिसका फैलाव 60 एकड़ भूमि में है। 60 एकड़ है ना। इसकी क्षमता है, इस मैदान में 10 लाख लोग आसानी से आ सकते हैं। यहीं पर सभा रैलियां होती है। पटना में यदि कहीं होती है तो गांधी मैदान में होती है।
और एक पॉइंट याद रखिए कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो यहाँ से अहम रैलियां निकाली गई थी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। आप गांधी मैदान के जस्ट बगल में आप आएंगे, यहीं पर मिलेगा आपको गोलघर। इस तरह से बना है गोलघर, पटना का गोलघर कहा जाता है। यह बहुत ऊंचा गोलघर है। इसे कब बनाया गया, इस पे भी कहानी है, पहले जानते हैं। 1770, इस डेट को याद रखें। 1770 ईस्वी में बिहार, पश्चिम बंगाल और आधुनिक बांग्लादेश, ये तीनों में भयानक अकाल पड़ा था और 1 करोड़ से लोग, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार में मारे गए। उसके बाद उस समय वारेन हेस्टिंग जो ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, एक हम ऐसा गोदाम बनाएंगे जिससे अनाज की कमी ना हो, क्योंकि हमारा बहुत सारा सैनिक है, यदि इस तरह का भूखमरी होगा तो सैनिक मारे जाएंगे। तब जाकर 1784 ईस्वी में ये गोलघर का निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और बनते बनते 2 साल यानी 1786 में तो पटना 2 वर्ष लगे गोलघर बनाने में। अब इसकी खासियत जानते हैं। यह गोलघर इतना विशाल है, इतना विशाल है, जिसमें 1,40,000 टन अनाज रखे जा सकते हैं। कितना? 1,40,000 टन। 1 टन बराबर 10 कुंटल। आप अनुमान लगाएंगे कितना अनाज रखे जा सकते हैं। यानी इस गोदाम में यदि भर दिया जाए अनाज ठूस कर, तो बिहार की जनता को बैठे बैठाई 2 साल तक खिलाया जा सकता है। इतना अनाज है, अनाज रखा जा सकता है, इतना विशाल। और इस पे चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ी भी बनाई गई है। यह सीढ़ी जो है 145 सीढ़ी है ना। यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण। तो इससे हम पटना के गोलघर से हम 3 बातें याद कर सकते हैं। सवाल, पटना के गोलघर कब बन के तैयार हो गया? तो 1786 में। कौन ब्रिटिश अफसर था जिन्होंने गोलघर बनवाने का बीड़ा अपने सर पे लिया? तो याद रखना हो, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग यही अंग्रेज गवर्नर था जिन्होंने गोलघर बनाने का बीड़ा सर पे लिया और 2 साल में बनवा दिया। यह हम लोग कौन सा पॉइंट देखा? चौथा पॉइंट। अब आते हैं 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट यहां लिख देते हैं। आप गोलघर से करीबन 6 किलोमीटर इधर पश्चिम साइड में भागेंगे तो यहीं पर आपको 3 कोना आकार में एक पार्क मिलेगा जिसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान। ध्यान दीजिए, इसे चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान। इसका फैलाव जो है 162.95 एकड़ भूमि में है। लमसम अब 163 एकड़ भूमि मान ही सकते हैं। 95 मतलब थोड़ा जोड़ देने से 163। संजय गांधी यानी बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क यही है, संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान। याद रखें, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान दोनों में काफी अंतर है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत में यदि ढूंढेंगे तो ढेर सारा मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, आपको कर्नाटक में मिल जाएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन पटना में जो है वो है संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान, है ना। इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। ये हम लोग कौन सा पॉइंट जाना? 5वां। अब हम लोग आते हैं 6ठा पॉइंट के बारे में। यदि हम इस दीवार का इस पार हम देखें, इस पार, तो यहाँ आपको मिलेगा पार्क से सटा हुआ एक एयरपोर्ट, यानी यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। पटना यानी बिहार में 2 गो बड़ा एयरपोर्ट है। एगो गया जिला में है गया एयरपोर्ट, और एगो पटना में है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, माने एयरपोर्ट। तो हम लोग 6 पॉइंट देख लिए, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। अब उसके बाद हम लोग यदि हम 7 नंबर की बात करें, तो आप यहाँ घूम घाम लिए, उसके बाद आप सचिवालय जा सकते हैं, माने विधानसभा विधान परिषद। तो आप वहां देखेंगे तो बिहार विधान परिषद के आगे देखेंगे एक शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीद स्मारक है ना, शहीद स्मारक
ध्यान दीजिए, शहीद स्मारक में 7 विद्यार्थियों का प्रतिमा है। उस समय की बात है ना, जब बिहार के विद्यार्थियों ने झंडा फहराने, सचिवालय के सामने झंडा फहराने के लिए निकले। इस पर ब्रिटिश सैनिकों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थियों नहीं रुके और चलते गए, जिस पर गोली चलाई गई। 7 विद्यार्थी मरते मरते अंततः झंडा फहरा ही दिया। यह है जज्बा है बिहार के विद्यार्थियों का, जिन्होंने ऐसा कर दिखाया, अपने प्राण को ध्यान दिए बिना जाकर झंडा फहरा दिए। तो हम लोग 7 पॉइंट देखिए, फटाफट एक बार रिवाइज कर ले। पहला पॉइंट महात्मा गांधी सेतु पुल, उसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर, और यह कब बनकर तैयार हो गया? 1982 में, 72 में इसका मैंने श्री गणेश करवाया गया था कि काम शुरू, लेकिन बनकर तैयार हो गया 1982 में। दूसरा पॉइंट, पटन देवी मंदिर के बारे में जाना, जहां माँ दुर्गा का भव्य प्रतिमा है। तीसरा पॉइंट जान लिया कि गांधी मैदान जो 60 एकड़ भूमि में फैला है। उसके बाद चौथा पॉइंट जाना पटना का गोलघर, यह 1770, ये तो अकाल पड़ा था, वो डेट है, लेकिन 1784 में बनना शुरू हुआ और 1786 में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। क्षमता 1,40,000 टन का है। उसके बाद हम लोग पढ़े चिड़ियाघर के बारे में। छठा पॉइंट, चिड़ियाघर, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय जीव उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसका फैलाव 162.95 एकड़ भूमि में है। उसके बाद छठा पॉइंट जाना कि इसी पार्क से सटा हुआ हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, और भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गया जिले में है, वो गया में बताएंगे। उसके बाद 7वां पॉइंट जान लिया, शहीद स्मारक कहाँ है? सचिवालय के जस्ट आगे। अब हम लोग 8वां पॉइंट की तरफ चलते हैं। 8वां पॉइंट है, बिहार के कितने जिले से होकर ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात शेरशाह सूरी मार्ग जाती है? तो याद रखना है 4 जिले। कौन कौन जिले हैं? तो यहाँ देखें, कलकत्ता से शुरू होकर झारखंड के रास्ते गया होते हुए, गया औरंगाबाद होते हुए सासाराम माने रोहतास, उसके बाद कैमूर भभुआ होते हुए चल जाती है दिल्ली तक। यही है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। कितने जिले से? तो 4 जिले से, 4 जिला से। प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड बिहार में कहाँ है? तो हम कहेंगे दक्षिणी बिहार में है। यदि खूब शौक होगा करने के लिए तो दक्षिण पश्चिम बिहार के कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ग्रैंड ट्रंक रोड है। कितने जिले से होकर? 4 जिले से होकर जाती है। तो यह खास पॉइंट है।